विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द प्रीसियस डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुप्रीमम n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ xn फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक बाउंडेड सीक्वेंस के लिए इनमें से कौन सा सही है? देखो एक बाउंडेड सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है, एक बाउंडेड सीक्वेंस में लेते हैं आप लोगों के लिए। मान के चलो कि मैं xn एक बाउंडेड सीक्वेंस ले रहा हूं और वो बाउंडेड सीक्वेंस किस प्रकार का है? वो बाउंडेड सीक्वेंस है हमारा 1/n टाइप का। अब 1/n टाइप का है तो आपको पता ही है कि इसमें 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, अप टू सो ऑन। इस प्रकार से जो है हमारा क्या होगा, चलता रहेगा, है ना, इस प्रकार चलता रहेगा। और जब इस प्रकार से चल रहा है तो यहां पर देखो क्या बताया कि आपको हर k के लिए, k को अगर मैं फिक्स कर दूं, देखो यहां पर मैं मान के चलो कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ले रहा हूं मैं, तो सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा? सुप्रीमम जो है यहां पर हमें कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब मैं n इज इक्वल्स टू 2 के लिए ले रहा हूं यहां से आगे के लिए, तो सुप्रीमम यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू मैं क्या लेता हूं? 3 ले रहा हूं, तो सुप्रीमम यहां से क्या मिल जाएगा? हमें 1/3 मिल जाएगा। तो मतलब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो सुप्रीमम वैल्यू भी इस अकॉर्डिंग जो है सब सीक्वेंस के लिए बदलता जाएगा। समझ में आया? बदलता जाएगा। तो एक्चुअल में यहां से देखो क्या मिल रहा है, हर बड़ी वैल्यू के लिए अगर मैं यहां पर देखूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको देखता हूं इन्फीमम हो रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये डेफिनेशन ही हमारा इन्फीमम जो है उसका बन रहा है। ठीक है, इन्फीमम का जो है यहां पर हमारा डेफिनेशन बन जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि k इज ग्रेटर देन जो है हमारा n के लिए बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है हमारा। ठीक है, तो इस केस में आपको यहां पर क्या करना है वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा हर k का वैल्यू n से बड़ी हो रही है। देखो हर n बड़ी के लिए एक सुप्रीमम वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये अलग अलग सुप्रीमम वैल्यू हमारा क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज हमारा जो है क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन जो है ये जो है इन्फीमम का डेफिनेशन है। क्लियर? इन्फीमम का डेफिनेशन है और ये चीज जो है हमारा इन्फीमम का बता रहा है, लेकिन हमें क्या बताना है? यहां से सुप्रीमम का बताना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमम वैल्यू बता रहा है किसी सेट का, तो ये तो भाई लिमिट के लिए तो कोई बात बता ही नहीं रहा है। ऐसे इन्फीमम के लिए ये वाला देखो ट्रू हो जाता है। ये हमारे पास, इसको ट्रू करने के लिए ना मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इन्फीमम जो है ना ये ट्रू तभी होता जब सुप्रीमम में k की वैल्यू ग्रेटर देन n होती है xn। ठीक है, तब जाकर के जो है ये वाली ट्रू होती है। तो ये लिमिट सुप्रीमम के लिए बन जाता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहां से हमारा जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।